बागपत पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया और 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने समाजवादी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में किसानों का 2 साल तक का भी गन्ना भुगतान नहीं होता था और 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का गन्ना भुगतान रुका हुआ था। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सभी किसानों का समय पर गन्ने का भुगतान किया और गन्ना मिलों की क्षमता में वृद्धि की है। कृषि मंत्री ने कहा कि सपा सरकार में एमएसपी पर 7 मीट्रिक टन फसल की खरीदारी होती थी और हमारी सरकार ने एमएसपी पर 52 मीट्रिक टन फसल की खरीदारी की, जिससे किसानों की आय दोगुनी हुई है। बीजेपी सरकार ने किसानों से वादा किया जो पूरा किया है, उनकी आय दोगुनी की है। गन्ने का भुगतान समय पर हो रहा है और किसानों को सोलर पैनल से जोड़ने के लिए भी बड़ी योजना चलाई जा रही है, जिस पर 60% का अनुदान भी किसानों को दिया जा रहा है। किसान की आमदनी दोगुना से ज्यादा हो चुकी है और यहीं ये जिस क्षेत्र के भीतर हूँ मैं, बागपत के भीतर, यहाँ जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय 650 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन होता था। आज खेत वही हैं, किसान वही हैं और आज 840 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। ये सिर्फ हमारा समय पर उनको बीज उपलब्ध कराए जाने के कारण, समय पर उनको पानी की सुविधा दिए जाने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पैमाने पर बिजली के घंटों को बढ़ाए जाने की वजह से और डीजल की कीमतों को और फर्टिलाइज़र की कीमतों को स्थिर करके रखे जाने के कारण ये आज उत्तर प्रदेश के भीतर ये किसान की आमदनी बढ़ी है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि विगत वर्षों के भीतर गन्ना मिलों का, जब हमारी सरकार आई थी इसी मार्च महीने में आई थी और मार्च महीने में 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय हमारे पर 14,000 करोड़ रुपए का बकाया छोड़ करके अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी और राज्य के अनेक चीनी मिलों को उन्होंने बंद कर दिया था। आपके इसी बागपत के चीनी मिल में रमाला चीनी मिल का स्ट्रेंथनिंग करके 1250 से उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके 2,500 किया है। उनको रिकवरी की क्षमता नई टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है, जिससे उनका पेमेंट सुगम हुआ है। नहीं तो इन्हीं रमाला का और जो दूसरी फैक्ट्री है बागपत, इनके बकाये 2-2 साल तक नहीं होते थे। तो ये हमने उसके भीतर इम्प्रूव किया है। तो इम्प्रूव किए जाने के कारण जो है ये किसान की आमदनी बढ़ी है। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, उसके पहले साल 2016 में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो आज एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं, वो मात्र 7 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी किया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद तुरंत हम लोगों ने फैसला किया कि राज्य के भीतर 50 लाख मीट्रिक टन खरीदारी करेंगे और 50 लाख की जगह पर हम लोगों ने 43 लाख मीट्रिक टन खरीदारी किया। अगले वर्षों में हमने 52 लाख मीट्रिक टन तक उसकी खरीदारी किया, लक्ष्य से ऊपर उठ करके खरीदारी किया। उसके परिणाम स्वरूप आज बाजार जो है वो एमएसपी से ऊपर बाजार ऊपर उठे और किसान को आज वो अच्छी कीमतें उनको उनके उत्पाद की मिल रही हैं, जिससे उसकी आमदनी बढ़ी है। और इस साल भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान भाई जो भी अपना एमएसपी पर गेहूं बेचना चाहेगा और यदि वो चना बेचना चाहता है, मसूर बेचना चाहता है, सरसों बेचना चाहता है, ये सरसों मसूर चना की खरीदारी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं करती थी। ना उन्होंने कभी बाजरे की खरीदारी किया था, न ज्वार की किया था, न मक्के की किया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इन सारों की खरीदारी करती है और मोदी जी की सरकार ने विगत वर्षों के भीतर 9 साल के भीतर एमएसपी की रेट को बढ़ा करके 1.5 गुना से 2 गुना किया। उदाहरण के रूप में बाजरे की एमएसपी 1250 रुपये थी, मोदी जी की सरकार ने उसको 2500 रुपया किया, सीधा 100% वो बढ़ा है। इसी तरीके से चना की एमएसपी बढ़ी है, इसी तरीके से सरसों की एमएसपी बढ़ी है। 70 से लेकर के 100% तक एमएसपी यदि किसी ने बढ़ाई तो मोदी जी की सरकार ने बढ़ाई है, जिसकी वजह से किसान की आमदनी आगे की ओर बढ़ी।